फरीदाबाद स्थित IMT में आयोजित 4 दिवसीय एक्सपो 2025 मेले का शुभारंभ बड़ी ही धूमधाम और जोश के साथ किया गया। फरीदाबाद के वरिष्ठ उद्योगपति सरदार SH बांगा ने रिबन काटकर इसका शुभारंभ किया। आपको बता दें, यह एक्सपो उद्योगों को बढ़ावा देने और युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है। इस बार इस एक्सपो में 116 कंपनियां अपने उत्पाद प्रदर्शित कर रही हैं। इस मौके पर IMT इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रधान प्रमोद राणा और उद्योग जगत से जुड़े अन्य प्रतिनिधि और कारोबारी मौजूद रहे। तो सही मायने में मैंने आज देख के जो लगा ना, मुझे बिलीव नहीं हुआ कि इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी और हमारे एंटरप्राइज में इतनी स्पीड से अपने आप को ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। ये मेरे लिए भी एक पहला अनुभव है। तो ये आज को देख के ऐसा लगा हमारे पास अपॉर्चुनिटीज एंडलेस है, सिर्फ हमको अपने कैश करना है। जैसे आपने कहा कि फरीदाबाद की आन बान और शान, ये वास्तव में इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो इतना बड़ा एग्जीबिशन आप देख रही हैं, ये इनकी ही देन है, क्योंकि यही 3 लोग ऐसे हैं जिन्होंने जब ये एग्जीबिशन का एक हमने आइडिया लिया था और जब हम लोगों के पास दर दर भटक रहे थे, तो यही 3 लोग ऐसे इन्होंने कहा, राणा बोलो क्या चाहिए। और उन्हीं का वही प्रोत्साहन आज तक चल रहा है, जो इनका सपोर्ट है। उसी की वजह से आप ये देखो कि इस लेवल का हम काम कर पाए। ट्रम्प के टैरिफ से कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि उससे हमें तो आत्मनिर्भर होने की एक ताकत मिली है और भारत की इंडस्ट्री डबल ताकत से आगे बढ़ रही है। बल्कि ये तो अच्छा, अगर ये पहले हो जाता तो आज की डेट में हम कहाँ पर पहुँचते। शहर के उद्योगपतियों से यही कहूँगा, अगर कोई किसी कारणवश समय नहीं निकाल पाया या पिछले 4 एग्जीबिशन में नहीं आ पाए, तो इस बार आए और हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें। और सब लोग चलेंगे तो नेचुरली पूरे भारत का विकास होगा। एक्चुअली आज की टेक्नोलॉजी के युग में इंटरनेट से कुछ चीजें पता चल सकती हैं कि कौन क्या बना रहा है, बट स्टिल सीइंग इज बिलीविंग। जब हम बाहर जाते हैं तो तब हम जब उनके उत्पाद देखते हैं, तभी हमें पता चलता है कि उत्पाद कितनी क्वालिटी का है, किस आप अपनी स्पेसिफिकेशन डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ आके जब हम फरीदाबाद के मैन्युफैक्चर को देख रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ हमारे पास क्षमता है क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने की। अब हमारा देश अपने अंदर ही बना के, चाहे उसके लिए कुछ 5-7-10% इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट भी लगता होगा, बट वी आर इन द राइट पाथ टू डेवलप आवर ओन प्रोडक्ट्स। एंड मुझे उम्मीद है कि हम एक इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन जल्दी ही बन जाएंगे। सरकार इनकरेज कर रही है जगह जगह। अब इस किस्म के उद्योगों को छोड़ दें, तो अगर PLI स्कीम लाएगी सरकार चिप बनाने के लिए या कोई और इलेक्ट्रॉनिक के लिए, उससे इसकी मंशा पता चलती है कि वो चाहती है कि ये औद्योगिक प्रगति हो, ताकि सब लोगों को रोजगार मिले और हमारा देश इंडिपेंडेंट हो, आत्मनिर्भर हो। अभी क्योंकि सबको उम्मीद है कि जल्दी ये टैरिफ सेटल हो जाएगा, बट हाँ, बहुत सारी इंडस्ट्रीज जैसे गारमेंट इंडस्ट्री है, फर्निशिंग इंडस्ट्री है, डायमंड इंडस्ट्री है, उनके ऊपर बहुत फर्क पड़ा है। पर जो हमारा जो ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट होता है, इसको डेवलप करने में या इसका जो साइकिल टाइम है वो थोड़ा लंबा है, तो अभी उसका वो इफेक्ट नहीं आया। बट वी आर होपफुल कि हमारी सरकार इनके ट्रम्प के साथ अच्छा समझौता कर लेंगे और वी विल बी आउट ऑफ दिस क्राइसिस। मुझे इस एग्जीबिशन में इस बार आकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। जिस लेवल का एग्जीबिशन हमने देखी है, जिस तरह से लोग एक्सपो अपने आप एग्जिबिट कर रहे हैं, ये बहुत ही बढ़िया है। मैंने दुनिया की बेहतरीन एग्जीबिशंस में पार्ट लिया है, विजिट किया है, और यहाँ आकर ऐसा लग रहा है कि हम IMT में भी एक ऐसी एग्जीबिशन की तरफ बढ़ रहे हैं। इसको हम रेगुलर फीचर बनाएंगे कि ये पूरे फरीदाबाद के नहीं, हरियाणा की सबसे अच्छी एग्जीबिशन बनेगी, जिससे यहाँ के IMT के ही और फरीदाबाद के सब उद्योगों को, खासकर छोटे उद्योगों को एक्सपोजर मिलेगा, उनको कस्टमर्स मिलेंगे और अपना बिजनेस बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। देखो, कमाल का लेवल इस बार बढ़ा हुआ दिख रहा है। जो IFT की टीम ने इस बार मेहनत की है हर तरफ, उससे मेरे को बहुत ज़्यादा इस बार इम्प्रूवमेंट या लेवल अप होना नज़र आ रहा है। बिजनेस नेटवर्किंग के लिहाज से किस तरह से इस एग्जीबिशन को 4 बिजनेस में अभी आ रहा था, तो 4 लोगों के कार्ड मैंने एक्सचेंज किए, जो मुझे लगता है कि मेरी इंडस्ट्री में मेरे लोगों को हेल्प करेंगे। अगर मेरे को सिर्फ 4 स्टॉल्स देखकर ही ऐसा फील हो रहा है, तो आप इमेजिन करें कि जब हम सब लोग आपस में एक दूसरे की काबिलियत को,
उनके प्रोडक्ट को देखेंगे तो कितना हम आपस में नेटवर्किंग कर पाएंगे। अनुभव के आधार पर कोई टिप्स देना चाहेंगे उस सफलता का? अनुभव के आधार पे एक ही है कि सिर्फ हार्ड वर्क और अपना भरोसा ना छोड़ें और अपने ऊपर भरोसा रखें और ईमानदारी से अगर हम मेहनत करें तो हमारे पास बिजनेस और के लिए कोई कमी नहीं है।